हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि देख रहे थे। अब हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को हल करने की विधियों को देखेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं उसे समझते हैं हम लोग। तो विलोपन विधि में मान लें हमारे पास दो समीकरण है, पहला a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो सबसे पहले जिस चर को हमें हटाना है, विलुप्त करना है, उसका गुणांक सेम करते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पर y को हम लोगों को हटाने हैं, तो यहाँ y का गुणांक क्या है b1 और यहाँ y का गुणांक क्या है b2। तो समान करने के लिए b2 का गुणा इस समीकरण में कर देते हैं और b1 का गुणा इस समीकरण में कर देते हैं। अब यदि चिन्ह दोनों का समान है तो समीकरण को घटा देंगे और यदि चिन्ह विपरीत है तो समीकरण को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगर यक्ष को काटना है तो यहाँ यक्ष का गुणांक a1, यहाँ a2। यदि यक्ष को काटना है तो दूसरे समीकरण के यक्ष का गुणांक पहले में और पहले समीकरण के यक्ष का गुणांक दूसरे में गुणा कर देंगे। उसके बाद यदि इनका चिन्ह सेम है तो घटा देंगे और यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे। इस प्रकार से हल करने की विधि को विलोपन विधि कहते हैं। तो विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो हमारे पास है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब आय का अनुपात दिया है 9:7, माना आय का आनुपातिक राशि यक्ष तथा खर्च या व्यय का आनुपातिक राशि y है। इसलिए पहले व्यक्ति का आय कितना होगा? दो व्यक्ति हैं, ये पहला और दूसरे व्यक्ति के आय का अनुपात दिया, तो पहले व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा 9x और पहले व्यक्ति का व्यय कितना होगा? पहले व्यक्ति का व्यय या खर्च, तो खर्च का अनुपात 4:3, तो ये 4 हमारे पास पहले व्यक्ति का है, यानी कि हो जाएगा 4y। तथा दूसरे व्यक्ति का आय कितना होगा? दूसरे व्यक्ति का आय होगा 7x और व्यय कितना होगा? दूसरे व्यक्ति का व्यय यह होगा 3y। इस प्रकार से हमें पहले और दूसरे व्यक्ति का आय और व्यय मिल गया। अब प्रश्नानुसार करें कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, अब बचत क्या होगा? जितनी आमदनी है यदि उसमें में से खर्च को घटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो हमें बचेगा वही बचत मिलेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का बचत 2000 है, यानी कि पहले व्यक्ति का बचत बराबर 2000। वो कैसे मिलेगा? आय माइनस व्यय। दूसरे व्यक्ति का बचत कितना? 2000। वो कैसे मिलेगा? आय माइनस व्यय। तो प्रश्नानुसार बन गया 9x माइनस 4y, पहले व्यक्ति का आय माइनस पहले व्यक्ति का व्यय और बराबर हो जाएगा 2000, समीकरण 1। तथा दूसरे व्यक्ति का आय 7x माइनस दूसरे व्यक्ति का व्यय 3y और बराबर हो जाएगा 2000, समीकरण 2। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। मान ले हम y को काटे तो समीकरण 1 का गुणांक 4 है, इसका गुणा दूसरे में, और y का गुणांक 3 है, उसका गुणा पहले में, और दोनों के चिन्ह सेम है, माइनस माइनस, यानी कि क्या करेंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2 गुणे 4, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27x माइनस 3 चौके 12y बराबर 2000 और गुणे 3 6000। दूसरे में 4 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28x
और -4 तिहाई 12y और बराबर 4 दूनी 8, 8000 हो गया। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल, -28x धन 27x माइनस x, -8000 धन 6000 माइनस 2000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 2000। y का मान निकालना चाहें तो किसी एक समीकरण में रख करके निकाल सकते हैं, पर केवल और केवल मासिक आय पूछा है तो आय के लिए 9x पहले का और दूसरे के लिए 7x निकाल लेंगे। इसलिए पहले व्यक्ति का मासिक आय बराबर होगा 9x और बराबर 9 गुणे x की वैल्यू 2000, तो 2000 से गुणा किए 18,000 रुपया है। तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 7x है, तो ये हो गया 7 गुणे x की वैल्यू 2000, तो 7 दूनी 14,000 रुपया। पहले व्यक्ति का मासिक आय 18,000, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 14,000 है। इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, अगला एग्जाम्पल है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से हम लोगों को क्या करना है, दोनों के गुणांक बराबर। अब यहाँ 6 है, अब या तो 6 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, परंतु यदि इसमें 3 दूना 6 2 का गुणा हो जाए तो भी 6 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके और इस समीकरण से क्या कर देंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1 गुणे 2 और माइनस समीकरण 2 से, तो होगा 2 दूनी 4x प्लस 6y और बराबर 16, और ये 4x प्लस 6y बराबर 7। घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अगर दोनों चर कैंसिल हो जा रहे हैं अर्थात उसका कोई हल नहीं होगा। चेक करते हैं, पहले समीकरण से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8 है। दूसरे से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -7 है। तो a1 बटे a2 का मान 2 बटे 4 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 का मान 3 बटे 6 1 बटे 2 है, और c1 बटे c2 का मान -8 बटे -7 8 बटे 7 है। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। अतः ये रेखाएं क्या है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखाएं होती हैं तो कोई हल संभव नहीं है। तो इसमें कोई भी हल संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला उदाहरण है 13वां, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी ये भी ज्ञात करना है। अब 2 अंकों की संख्या, मान लें हमारे पास एक अंक है 2 इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक 5। तो इससे 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तो इससे जो अंक बनेगा, संख्या बनेगा, वह होगा 52। अब ये 52 कैसे बना, तो ये 2 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालें तो 2 गुणे 1 2 होगा, और 5 का निकालें तो 5 गुणे 10 और ये होगा 50। यानी कि यह संख्या 52 जो है वह 50 और प्लस 2 के बराबर है। 50 का मतलब 5 गुणे 10 और धन क्या है 2, ये हमारे पास 52 के बराबर। अर्थात जब भी 2 अंकों की संख्या बनानी होगी तो दहाई के अंक में 10 का गुणा और इकाई के अंक में 1 का गुणा करके जोड़ देंगे। इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। और यदि इनका स्थान आपस में उलट दें, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अर्थात 2 को 5 के स्थान पर, 5 को 2 के स्थान पर। इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले माना
दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इसलिए दो अंकों की संख्या क्या होगी, दहाई में 10 का गुणा करके 10y और इकाई को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा दो अंकों की संख्या। अंकों का स्थान उलटने पर बनी नई संख्या, तो यदि इकाई को दहाई के स्थान पे कर दें तो 10x और दहाई को इकाई के स्थान पर कर दें y, तो जो उलटने पर नई संख्या बनेगी वो होगा 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो अंकों की संख्या को और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग। तो दो अंकों की संख्या 10y प्लस x है और उनको उलटने पर 10x प्लस y है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आता है 66। अब 10y और y क्या हो जाएगा, पहले x 10x और x 11x और प्लस 10y और y 11y और बराबर 66 हो गया। 11 कॉमन लेकर के काट दिए तो x प्लस y बराबर 6 हो गया, समीकरण 1। तथा दूसरे कंडीशन कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। मान लें कि इकाई का अंक बड़ा और दहाई का अंक छोटा है, तो अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2, समीकरण 2। ऐसा भी हो सकता है कि y माइनस एक्स बराबर 2 भी हो सकता है, अर्थात इससे बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो 2 होंगी। तो अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ दें, क्योंकि y के गुणांक सेम है और चिन्ह विपरीत है। तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दिए तो चिन्ह सेम रहता है, x 2x बराबर 6 2 8, तो x बराबर हो गया 4। अब समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा कि x के जगह 4 रखें तो y बराबर 6, तो y बराबर 6, ये पक्षांतर हुआ -4, 2 हो गया y की वैल्यू। इसलिए संख्या कितनी होगी, तो संख्या होगा 10 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और प्लस x की वैल्यू कितना 4, 10 दूनी 20 प्लस 4 हो गया 24। अथवा हो सकता है यदि हम y को बड़ा माने होते y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाती 2, उल्टा हो जाता। अथवा यह संख्या कितनी होगी 42 होगी। तो इस प्रकार से दो संख्याएं बनेंगी, एक होगा 24 और एक होगा 42। बस इसी पर बंद करते हैं। थैंक यू।